सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कल हमने जो रोजगार कौशल जो अपनी बुक है उसमें जो अपना 5वां यूनिट है हरित कौशल, उसका जो पहला जो सत्र था हमने समाज और पर्यावरण वो कुछ पढ़ा था। उसमें हमने समाज पढ़ा था, पर्यावरण पढ़े थे और पर्यावरण के अंदर प्राकृतिक जो संसाधन थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधन में हम आगे चलते हुए उसकी श्रेणियां पढ़ेंगे कि कौन कौन सी उसकी श्रेणियां होती है। देखो, असीमित संसाधन होते हैं, उसमें सीमित संसाधन होते हैं, निम्नीकरण होते हैं और गैर नवीनीकरण होते हैं। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण में बता दिया था, लेकिन आगे मैं और बता दूंगा आपको। देखो, असीमित संसाधन हमें पता, असीमित से हमें पहले पता चल रहा है कि ऐसे संसाधन जो इंसानों के लिए या उपयोग के लिए असीमित हो, मतलब बहुत सारे हो, उनकी कोई सीमितता न हो। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और जवरीय विद्युत। तो आप ध्यान रखना, ऐसी चीज जिसकी कोई सीमा न हो, उसको अपन वो खत्म न हो पाए, ऐसे संसाधन असीमित संसाधन कहलाते हैं। दूसरा जो है सीमित संसाधन, तो आप समझ जाना असीमित का जो उल्टा है वो है सीमित संसाधन। जो सीमित है, जैसे पृथ्वी में कोयले, कोयला का जो भंडार है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये खत्म होने ही है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। इनकी उपलब्धता जो है वो इंसान की उपयोग पे निर्भर करती है। जितना इंसान उपयोग करेंगे उतनी जल्दी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला जो श्रेणी है उस वो है निम्नीकरण संसाधन। इसमें देखो क्या है, ऐसे संसाधन हैं जो अपने को बराबर तरीके से उपलब्ध हो सके, मतलब हर तरीके से जब चाहे हमें मिल जाए। जैसे जल, जल को हम अगर अपनी दिमाग से अगर अपन यूज करेंगे तो वो क्या है, आगे भविष्य तक चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इसको अपन बेपरवाही से यूज करेंगे तो जल खत्म हो जाएगा और इनको पुनः प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार अगर अगर अपने जल खत्म हो जाएगा तो हम इसको वापस कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ अपनी बुक्स में, वनस्पति युक्त भूमि, ऐसी भूमि जिस पे वनस्पति युक्ति हो। देखो, आजकल हार जो भारत का जो भारत है वो ज्यादातर गाँव में बसता है। गाँव वाले किस पे निर्भर करते हैं, कृषि पे निर्भर करते हैं। तो कृषि वालों को तो पता है कि भूमि हम जितनी ज्यादा जोतते हैं उतनी ज्यादा उस भूमि की क्या उर्वरता खत्म होती जाती है। तो उसी तरीके से नवीकरण में क्या है, इसमें हम वनस्पति जो भूमि है उसको क्या है, उपयोग खत्म होता जा रहा है और उसके नीचे का जो पानी है वो भी एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को हम इंसान जो है अपने लिए उसको यूज लेने लग गए, अपने लिए उसको काम लेने लग गए, आवास यूज करने लगे, आवास बनाने लग गए, फर्नीचर बनाने लग गए। इस तरीके से क्या है, हम उस चीज को एक तरीके से पेड़ पौधे भी क्या होने लग गए हैं, विलुप्त होने लग गए हैं, नष्ट होने लग गए हैं। इसी तरीके से देखो, जो उदाहरण में जैसे बिजली है, ये जो प्रदूषित प्रदूषण भी तो होता जाता है चीजों का। भाई, अगर आज पर्यावरण प्रदूषण होगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो बनती है वो इंसान ही बनता है। इंसान ही क्या करता है, पेड़ पौधे काट देता है। तो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा प्रदूषण को रोकने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, लेकिन इंसान अपने उपयोग के लिए, अपने संसाधन को उपयोग में लेने के लिए उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वापस नहीं आ पाते। इस वजह से क्या है, बार बार चीजें क्या है, नुकसान होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। आगे देखो, जो अगला है गैर न्यूनीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन जिनको नष्ट किए जाने के बाद भी प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते।
ठीक है। क्यों नहीं प्रतिस्पर्धी किए जाते? क्योंकि सेल चक्कर नामक प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से बनते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं गैर नवीनीकरण में। गैर नवीनीकरण में क्या होते हैं, उनको बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं किसी चीज को बनने के लिए। उसको पेड़ पौधे काट देते हैं, पेड़ पौधों को वापस उगने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। जैसे अगर अपने एग्जाम्पल दें, खनिज, हवा, भूमि, मिट्टी, चट्टान। देखो इस चीज से समझ में नहीं आएगा अपने को। अपन देखो एक छोटा सा अपने सामने जो ये आप दिख रहा है गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण संसाधन, जो अपने सामने ये आपको ये जो टेबल है ये दिखाई दे रही होगी। तो कौन से गैर नवीनीकरण है, कौन से नवीनीकरण है? देखो कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, प्राकृतिक, परमाणु संयंत्र, खनिज पदार्थ, ये जितने भी ग्रीन जो गैर नवीनीकरण संसाधन है, ये ऐसे संसाधन है जो एक बार में इनको क्या है आप उपयोग नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप ये खत्म हुई और आपने बना ली, नहीं, इनको बनाने में हजारों साल लगते हैं। ये बहुत टाइम के बाद बनते हैं। ऐसे ही जो नवीनीकरण संसाधन है, पानी है, सूर्य है, वायु है, बायोमेस है, मिट्टी है, वन है, इनसे क्या कर सकते हो? ये जितने भी नवीनीकरण संसाधन है इनसे क्या करते हो आप? चीजें, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, वायु का लेता हूँ। वायु से हमने क्या की, ऊर्जा बनाई। कौन सी ऊर्जा बनाई? पवन ऊर्जा बनाई। इसी तरीके से अगर बायोमास हम यूज करें तो बायोमास से हमने क्या किया, गैस बनाया। उसके लिए भी बिजली बिजली हमने बनाई। मिट्टी है, मिट्टी के लिए भी हमने बहुत सारी चीजें उपयोग ली, प्रदूषण है। वन भी हमने अब बहुत यूज करी। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण संसाधन जो होते हैं, ये एक तरीके से प्राकृतिक संसाधन के श्रेणियों में आते हैं। आपको ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में। गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण, आपको ये जो जो टेबल दी हुई है इसको आप देख लेना और पढ़ लेना। नहीं समझ में आए तो मुझे वापस एक बार पूछ लेना कि गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण संसाधन कौन कौन से होते हैं। चलो इसके बाद जो है वो है, क्या है, टॉपिक है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ मानवीय गतिविधियां हैं। जो अपना जो पर्यावरण है, जो वातावरण है आसपास का है, वो किस किस तरीके से हमने उसको, इंसानों ने उसको नष्ट करने की, उसको नुकसान करने की गतिविधियां कौन कौन सी, क्या क्या हमने किया है जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ है। तो देखो सबसे पहले है अति दोहन। अति दोहन मतलब, अति का मतलब बहुत ज्यादा, दोहन मतलब उसको, दोहन मतलब यूज करना या उसको बेपरवाह से, उसको बेहुदा तरीके से उसको यूज करना, उसको खत्म कर देना। जैसे जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल मैंने आपको पेड़ पौधा कभी लिया था कि हम पेड़ पौधे काट रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ पौधे काटने से क्या है, प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा तो इंसान के लिए, खुद के लिए क्या है, ज्यादा दिक्कत होगी। तो अति दोहन जो है उसका जो एग्जाम्पल तो मैंने दिया आपको, इसके बारे में बता देता हूँ कि यह संसाधन का उपयोग उनकी उत्पत्ति या पुनरुत्पत्ति से अधिक किए जाने के परिणाम स्वरूप होता है। इसका अर्थ है कि जब हम प्रजातियों का दोहन उसकी प्राकृतिक आबादी द्वारा ठीक कर सकने की गति से अधिक तीव्र गति होते हैं। मतलब हमने, इसका सीधी सी बात है कि यूज तो हम, उपयोग तो ले रहे हैं पेड़ पौधों को ज्यादा, और वो उग रहे हैं कम। जैसे मैं कहूँ आपको कि हमने 5 पेड़ उगाए, लेकिन हमने उस काट दिए 10 पेड़। काट दिए क्या हमने, 10 पेड़। या अपन ये कहें कि भूमि का जो जल स्तर है वो हमें यूज करना चाहिए 5 लीटर 10 लीटर ज्यादा मान लो, और हम कर रहे हैं ज्यादा उपयोग। तो वो क्या हो रहा है कि हम अति दोहन कर रहे हैं उसका, ज्यादा उसको यूज करने से ज्यादा यूज कर रहे हैं। मतलब उसका हम बेतरकीब से उसको काम लेना, ये होता है अति दोहन, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो खनन, जो दूसरा जो हम जो है कि नुकसान पहुंचाने के लिए हम मानव जो है पर्यावरण को, उसका जो गतिविधि है उसमें है खनन। देखो खनन में भी क्या होती है, धातुओं को, इनमें हम क्या करते हैं, धातु को यूज करते हैं।
पृथ्वी की जो सतह है ना, उसके नीचे जो धातुएं मिलती हैं, खनिजें मिलती है, उसको क्या है, यूज करना। जैसे कौन कौन से, जैसे मूल्यवान तत्वों को निकालने के लिए एस्क को परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, तो आप ये बुक्स में पढ़े हुए पढ़ लेना। वनों की कटाई आपके सामने आई गया कि वनों की कटाई जितनी ज्यादा होगी उससे उतनी ज्यादा क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, तो वनों की जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। अब प्रदूषण फैलने वाली जो कौन कौन सी चीजें होती हैं, किससे फैलता है, उसको कहते हैं प्रदूषक। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विघटित हो जाते हैं, एक विघटित नहीं किया जा सकता। विघटित यानी उसको उसको बांटा जा सकता है, और विघटित नहीं हो सकता मतलब उसको बांटा जा नहीं सकता। तो प्रदूषक जो दो प्रकार के हैं, एक तो है विघटित हो जाना, एक का है विघटित नहीं होना। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, वनस्पति अपशिष्ट, सीवरेज अपशिष्ट, कागज, लकड़ी, गोबर, जैविक खाद्यों में कृषि अपशिष्ट आदि। ये तो क्या है, विघटित हो सकते हैं। लेकिन जो विघटित नहीं हो सकते उसमें देखो, प्लास्टिक है, कीटनाशक है, पीड़कनाशक है, रासायनिक है। रासायनिक में आपको एग्जांपल दे दिया, पासा पारा है, सीसा है, एल्यूमिनियम है, कांच इत्यादि। ये सारी की सारी क्या है, प्रदूषक के दो प्रकार है। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। कल में हम क्या पढ़ेंगे, प्रदूषण के जो प्रकार हैं वो पढ़ लेंगे। कल आपका यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। गुड बाय।